तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मोशन को एक ऐसा सूट दिया जाता है कि जो बहुत ही खास मटेरियल से बनाया गया था। उसकी स्पेशलिटी ये है कि वो किसी तरह के भी वार को झेल सकता है। और फिर मोशन को एक शिप के जरिए यान कांगो टेरिटरी में एंटर करवाया जाता है और वहां पर उसके साथ फेंटांग होता है जो कि उसे यान कांगो के बारे में बताता है कि वो इस वक्त इंजर्ड हो चुका है और उसके ही अपने सेक्ट के बहुत सारे लोगों ने उसके साथ गद्दारी करना शुरू कर दी है और उसे मारने के लिए कुछ ऐसे को भी हायर किया था। मगर फिर वहां से मोशन जैसे ही आगे जाता है तो वो अंधेरा होते ही वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, मगर उसे पता चलता है कि यान कांग किंगडम में डार्कनेस नहीं आती और वो पहली मर्तबा खुले आसमान में इतने ज्यादा सितारे देख रहा होता है जिस पर वो काफी सरप्राइज था। और फिर वहां पर वो एक शिप के साथ कैपिटल सिटी की तरफ चला जाता है, मगर बीच रास्ते में उसे कोई ऐसी जगह दिखाई देती है कि जिसे वो देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है क्योंकि वहां पर बहुत ही ज्यादा आग निकल रही होती है। उस आग को देखकर मोशन कहता है कि आखिर ये क्या चीज है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये चीज वेपन्स को मेल्ट करने के लिए बनाई गई है। सच में यान कांग किंगडम के लोग इतने ज्यादा इनक्रेडिबल होंगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था उन लोगों ने इतना बड़ा प्लांट बनाया हुआ है। मगर उसे ये बात भी याद थी कि यान कांगो के जख्मी होने के बाद अब बहुत सारे सेक्ट उसके साथ गद्दारी करने वाले हैं, इसीलिए उन लोगों को डेली लाइफ की सुपरनेचुरल पावर्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कोई वे ऑफ सेंट्स यूज कर रहा है, जिस पर व्हाइट फॉक्स कहती है कि ये वे ऑफ सेंट क्या होता है। तो मोशन उसे बताता है कि वे ऑफ सेंट भी कॉमन पीपल्स की तरह ही होता है, मगर सेंट्स हमेशा अपने एक ऑर्डर को ही फॉलो करते हैं, यानी कि किसी एक विल को ही फॉलो किया जाता है। मैंने अपनी मदर के मुंह से ये सेंटेंस एक मर्तबा एक सेरेमनी में सुना था और उन्होंने ये भी बताया था कि हर तरह के सेक्ट के लिए इस तरह की टीचिंग्स लाजमी होती है। मगर फिर लिंगर उससे पूछती है कि आखिर इसका मतलब क्या है, क्या कॉमन लोग अपनी विल को यूज नहीं कर सकते। तो मोशन बताता है कि गॉड्स, बुद्धा और ज़ेन कल्टीवेशन तीनों में एक ही तरह के मेथड को ही फॉलो किया जाता है। सब लोगों का मकसद सिर्फ एक ही होता है, मगर उसे अचीव करने का तरीका सब लोगों का अलग अलग है। और जहां तक बात इन छोटे छोटे सेक्ट्स की है तो ये लोग वैसे भी गॉड्स और डीमंस को ज्यादा सीरियस नहीं लेते। और जरा 360 हाल को ही देख लो, हम लोगों ने यूटोंग को देखा था, वो फार्मर्स के लिए वहां पर बारिश बरसाने का काम करती है और टीचर टोंग वो वहां पर लोगों के लिए डैम्स बनाने का काम करते हैं। ऑर्डिनरी लोगों को बस इसी चीज की ही जरूरत होती है। इन लोगों को ना कोई गॉड बनना है ना कोई डीमन बनना है, बस इन लोगों को अपनी डेली लाइफ सुकून के साथ गुजारनी है। तो फिर लिंगर कहती है कि इसका मतलब यह है कि हमें अपनी पावर्स को यूज करते हुए आम लोगों की डेली लाइफ को अच्छे से अच्छा बनाना है। तो मोशन कहता है कि हाँ, असल में मास्टर यान कांग ने वे ऑफ सेंट को ही अचीव किया है, जिसका मतलब यह है कि वो भी किसी होली रिलीजन का मेंबर हो सकता है। ये कहने की ही देर थी कि अचानक उसे वहां पर कुछ अजीब चीज दिखाई देती है। जमीन के अंदर से कुछ चीजें बाहर आने लगी थी और दूसरी तरफ उस शिप में मौजूद कुछ लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि अगर ये कॉर्प्स बॉडीज बाहर आ गई तो शायद ये हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। और फिर एक जनरल अपने सोल्जर से कहता है कि हमें इन बॉडीज को दफनाने के लिए किसी और जगह ले जाना होगा। मगर हमें दिखाया जाता है कि उन कॉर्प्स बॉडीज के अंदर से अचानक से कोई एनर्जी निकलती है जिसकी वजह से उनके अंदर जान आने लगती है और दूसरी तरफ अचानक से कुछ डार्क एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब जा रही होती है जिसका उन्हें पता भी नहीं था। और वहां पे मौजूद प्रिंसेस की सर्वेंट वो एक सोल्जर से कहती है कि आखिर डिजियांग कंट्री में हो क्या रहा है, एक साथ सैकड़ों लोग कैसे मारे गए हैं और ये सारी की सारी कॉर्प्स बॉडीज यहाँ पर क्यों रखी गई हैं, इन्हें अभी तक दफनाया क्यों नहीं गया। तो वो सोल्जर कहता है कि असल में ये सारी की सारी कॉर्प्स बॉडीज एक ऊंची जगह पर दफनाई गई थी, मगर ये किसी सैलाब की वजह से बहते हुए नीचे की तरफ चली गई है, इसीलिए हम लोगों ने सारी की सारी इन डेड बॉडीज को यहाँ पर ब्लॉक कर दिया है। और फिर मोशन अपनी 9 हेवन आई को यूज करते हुए उन डेड बॉडीज को देखता है और कहता है कि अगर ये डेड बॉडीज हैं तो इन्हें हल्का फुल्का फूला हुआ होना चाहिए था, मगर ये बॉडीज बिल्कुल टाइट लग रही है। और फिर लिंगर भी कहती है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि यहाँ पर इतनी ज्यादा डेड बॉडीज पड़ी हैं। मगर मोशन कहता है कि इन डेड बॉडीज के अंदर से किसी तरह की कोई स्मेल नहीं आ रही। ये बहुत ही अजीब सी बात है। इतने में हमें दिखाया जाता है कि एक सोल्जर उन कॉफिन्स के पास घूम फिर रहा होता है कि इतने में उसे कोई चीज दिखाई देती है जो कि उन कॉफिन्स के अंदर जा रही होती है। ये देखते ही वो खुद भी काफी ज्यादा डर जाता है और दूसरी तरफ मोशन भी हैरान होता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। देखते ही देखते वो स्पेल उन सारे कॉफिन्स के अंदर जाते ही उन डेड बॉडीज के साथ अटैच होते हैं और वो बॉडीज अपने आप ही उन कॉफिन्स से बाहर आने लगती है।
ये देखकर सब लोग बिल्कुल चौंक जाते हैं क्योंकि वो कॉर्प्स बॉडीज बहुत सारी होती हैं और वो सारी की सारी बॉडीज अब किसी के कंट्रोल में आ चुकी थी। वो सारे के सारे एक साथ ही फिर उन लोगों पर टूट पड़ते हैं। ये देखते ही प्रिंसेस सर्वेंट कहती है कि सब लोग फौरन से इनका रास्ता रोको और वो एक बंदे से कहती है कि फौरन से वापस मैजिस्ट्रेट को जाकर इन्फॉर्म कर दो कि हम पर हमला हुआ है। मगर वो सोल्जर कहता है कि मैजिस्ट्रेट की बॉडी भी यहीं पे ही पड़ी है। इतने में फिर वहां पर बहुत सारे स्पेल्स आ जाते हैं और हमें एक आदमी की आवाज सुनाई देती है जो कि उन लोगों से कह रहा होता है कि मास्टर यान कांग और जू सेक्ट के लोग वो बार बार हमारे रूल्स को वायलेट कर रहे हैं और फिर हमारे एम्परर ने हमें ऑर्डर दिया है कि अब से वही हमारे शीशियान कंट्री का नया मैजिस्ट्रेट होगा। मगर दूसरी तरफ यान कांग आर्मी के लोग ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते, जिसके बाद वहां पर वो शीशियान सेक्ट का मास्टर अपीयर होता है और वो उन कॉर्प्स बॉडीज को कहता है कि जाओ और हमला करो इन पर। ये कहने के साथ ही वो अपने बहुत सारे पेपर स्पेल्स भी उन लोगों की हेल्प के लिए आगे भेजता है। वो पेपर स्पेल्स बहुत ही ज्यादा होते हैं जिसकी वजह से वो बहुत ही आसानी से उन सारे ही लोगों को कंट्रोल कर लेता है। ये देखते ही प्रिंसेस सर्वेंट के जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो उसके सामने आ जाते हैं और मोशन देखता है कि यहाँ पर तो एक और विलन सेक्ट हो गया है। सोचा भी नहीं था कि यान कांगो के अपने ही लोग उसके साथ धोखा करेंगे। उम्मीद है कि ये लोग ऑर्डिनरी लोगों को कत्ल नहीं करेंगे। इन लोगों ने बस अपने कुछ पेपर स्पेल्स का इस्तेमाल करते हुए कुछ कॉर्प्स बॉडीज को यूज किया है। लगता है कि शायद शीशियान के लोग इस तरह के मैजिक स्पेल्स में एक्सपर्ट होंगे। मगर दूसरी तरफ लिंगर बहुत ज्यादा डर जाती है और वो कहती है कि क्या ये लोग कॉर्प्स बॉडीज को यूज कर रहे हैं। तो मोशन कहता है कि मुझे मदर ने बताया था कि बाहर की दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बिल्कुल बेरहम हैं। वहां पर असल में बहुत सारे ऑर्डिनरी लोग भी मौजूद होते हैं और शीशियान सेक्ट का एक मास्टर कहता है कि रिजियांग कंट्री को पूरी तरह से ब्लॉक कर दो, कोई भी शख्स यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। ये देखते ही फिर एक मास्टर फौरन से अपने एक पेपर स्पेल का इस्तेमाल करते हुए डिजियान सेक्ट में हर एक को पूरी तरह से लॉक करने के लिए एक स्पेल को यूज करता है और वहां पर मौजूद उन कॉर्प्स बॉडीज को न्यू ऑर्डर देते हुए फिर एक पेपर स्पेल यूज करता है जिसके साथ वो कॉर्प्स बॉडीज सोल्जर्स के ऊपर टूट पड़ते हैं। जिसके बाद वो सोल्जर्स उनसे लड़ने की भी कोशिश करते हैं मगर उसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो लोग ऑलरेडी डेड होते हैं तो उन लोगों पर सोर्स का कोई असर नहीं होता। और देखते ही देखते वो सोल्जर्स एक के बाद एक मरना शुरू होते हैं और वो लड़की बिल्कुल अकेली पड़ती जा रही होती है। देखते ही देखते उसके सारे के सारे सोल्जर्स खत्म हो चुके होते हैं और बस 2-4 गिने चुने लोग ही उसके आसपास थे। इतने में मोशन उसे बचाने के लिए पहुंच जाता है और उसे वहां से निकालकर दूर ले जाने की कोशिश करता है। और दूसरी तरफ उसके सोल्जर्स वो उन कॉर्प्स बॉडीज पर जैसे ही वार करते हैं तो उन बॉडीज पर कोई असर नहीं होता, उल्टा वो कॉर्प्स बॉडीज उन सोल्जर्स का काम तमाम कर देती है। और मोशन उस लड़की से कहता है कि ये कॉर्प्स बॉडीज बहुत ही खतरनाक हैं, इन पर नॉर्मल वेपन्स का कोई असर नहीं होगा। और दूसरी तरफ शीशियान सेक्ट का एक मास्टर कहता है कि हम लोगों ने पूरी तरह से ग्राउंड में कंट्रोल कर लिया था मगर ये लड़का कहां से आ गया, लगता है वो यहाँ से किसी को बचा कर ले जा रहा है। इतना कहते ही वो फिर से कुछ कॉर्प्स बॉडीज को उनके पीछे लगा देता है और दूसरी तरफ वो लड़की मोशन से कहती है कि मैंने पीछे एक पैगाम भिजवा दिया है, हमारे बैकअप के लिए बहुत जल्द लोग आ जाएंगे, हमें कुछ देर तक इन लोगों को यहाँ पर होल्ड करना होगा। इतना कहने के बाद वो वापस से अपनी शिप में चली जाती है और वहाँ पर मोशन से कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुमसे कभी मिलने के लिए जरूर आऊंगी पर फिलहाल मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ कि मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं कर सकती, तुम्हारी इस हेल्प के लिए मैं मास्टर को जरूर बताऊंगी। और फिर वो अपनी आर्मी से कहती है कि फौरन से फायर फिनिक्स कैनन्स को यूज करो। ये कहने के साथ ही पूरी आर्मी अपने शिप से फायर फिनिक्स को बाहर निकालती है और जैसे ही फायर फिनिक्स कैनन को यूज करती है तो उनसे फायर फिनिक्स बाहर निकलते हैं जो कि जाकर सीधा उन कॉर्प्स बॉडीज को हिट करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो उन्हें डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। मगर दूसरी तरफ वो कॉर्प्स बॉडीज बहुत ज्यादा होती हैं और बहुत ही तेजी के साथ यान कांग आर्मी पर हमला कर रही होती हैं। जिसके बाद मोशन कहता है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये कहने के साथ फिर लिंगर एक विंड वेव रिलीज करती है जिसके साथ मोशन उड़ते हुए वहां से ऊपर की तरफ चला जाता है। मगर शीशियान सेक्ट का वो मास्टर उसे भागते हुए देखता है तो वो कहता है कि ये लड़का जो कि बीच रास्ते में ही टांग अड़ा रहा था अब ये भागने की कोशिश कर रहा है, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। इतना कहते हुए वो फौरन से फिर से कुछ पेपर एमुलेट का इस्तेमाल करता है जिसके साथ ही वो वहां पर कुछ और कॉर्प्स बॉडीज को समन करता है। और दूसरी तरफ लिंगर पीछे मुड़कर देखती है तो वो कॉर्प्स बॉडीज बहुत ही तेजी से उनकी तरफ आ रही होती है
हैं। ये देखते ही मोशन फौरन से अपनी स्पीड का फायदा उठाते हुए उन कॉर्प्स वॉरियर से अपने आप को बचाता है। वो वॉरियर काफी तेजी के साथ उसके पास आ रहे थे, मगर मोशन की स्पीड भी काफी अच्छी थी, जिसकी वजह से वो आसानी से हर एक बंदे को डॉज कर लेता है और फौरन से वापस नीचे आ जाता है। मगर वो कॉर्प्स वॉरियर्स भी उसके चारों तरफ आकर उसे घेर लेते हैं। लिंगर वहां पर उन कॉर्प्स बॉडीज को देखकर काफी ज्यादा डरी हुई होती है, मगर मोशन अपने बुचर नाइफ लेकर उनसे लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ा था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऊपर शिप से बहुत सारे फायर फिनिश कैनन अटैक्स हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो डार्क वॉरियर्स अब थोड़ा सा मुश्किल में आ गए थे। और वहां पर शिशियान सेक के मास्टर को कुछ और बॉडीज चाहिए थी, तो इसीलिए वो वहां पे मौजूद ऑर्डिनरी लोगों को यूज करता है और अपने ग्रीन स्पेल का इस्तेमाल करते ही उन्हें एक जगह फ्रीज कर देता है और अपने कोर वॉरियर्स से उन पे हमला करवा देता है। और फिर हम लोग यहाँ पर मोशन को देखते हैं, वो अपने बुचर नाइफ स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही तेजी के साथ अटैक कर रहा था, जिसकी वजह से वो उन कॉर्प्स बॉडीज को अपने आप से दूर हटा रहा था। मगर वो बॉडीज काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं और उसके नाइफ से नहीं कट रही थी। जब मोशन उन नाइफ के साथ अपनी फायर पावर को भी यूज करता है तो वो उन बॉडीज को काट कर रख देता है। और लिंगर उससे कहती है कि अपने बुचर नाइफ के साथ अपनी फायर पावर को भी यूज करो। ये देखते ही मोशन फौरन से अपनी फायर एट्रीब्यूट पावर को अपने बुचर के साथ मर्ज करते हुए एक एक करके उन डेड वॉरियर्स को फिर से काटते हुए उनके टुकड़े टुकड़े कर देता है। और दूसरी तरफ वो शिशियान सेक के मास्टर को जब ये पता चलता है कि उस डेड वॉरियर्स मारे जा रहे हैं तो वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि आखिर इन कॉर्प्स बॉडीज को कौन डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये कहने के साथ वो अपनी कॉर्प्स बॉडीज को देखने के लिए एक और पेपर स्पेल का इस्तेमाल करता है, जिससे वो एक डेड वॉरियर को अपनी आइज की तरह यूज करता है और उसे दिखाई देता है कि मोशन वहां पर बहुत ही स्पीड के साथ बुचर नाइफ यूज करते हुए उसके पेपर स्पेल्स की धज्जियां उड़ा रहा है। ये देखकर वो काफी सरप्राइज होता है और कहता है कि ये लड़का है कौन। ऐसा लग रहा है कि शायद इसके पास कोई इनडिस्ट्रक्टेबल बॉडी है, कहीं ये किसी टांग कोट से तो बिलोंग नहीं करता। पर खैर मैं इसे यहाँ से भागने तो नहीं दूंगा। ये कहने के बाद वो भी उसके पीछे चला जाता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मोशन ने अपने बुचर नाइफ स्किल्स को यूज करते हुए वहां पे मौजूद जितने वॉरियर्स थे उन सबको ठिकाने लगा दिया था, जिस पर लिंगर बहुत ज्यादा खुश होती है और उसकी तारीफें करते हुए कहती है कि तुम सच में लाजवाब हो। मगर मोशन को दिखाई देता है कि वहां पर एक और मास्टर आ रहा है। ये देखते ही वो एक जगह छुप जाता है और वो अपनी 9 हेवन आइज को यूज करते हुए उसकी स्पिरिट को देखता है तो उसे पता चलता है कि इस बंदे के पास एक हाई लेवल की स्पिरिट मौजूद है। और फिर उसे दिखाई देता है कि वो बंदा अपने पेपर स्पेल्स को अपने नीचे उतरने के लिए सीढ़ियों की तरह यूज करता है, जिस पर मोशन समझ जाता है कि ये कम से कम भी एक 7 स्टार मिरर लेवल का वॉरियर होगा, यानी कि इसका लेवल मुझसे 3 गुना ज्यादा है, यानी कि ये मुझसे 3 स्टेप आगे है। और फिर वो मास्टर जैसे ही नीचे आता है तो वो अपनी कॉर्प्स बॉडीज को देखता है और फिर उसे वहां पर मोशन कहीं नहीं दिखाई देता, जिस पर वो उसे ढूंढने के लिए वहां से आगे जाता है। मगर मोशन एक दरख्त के पीछे छुपकर उस पर नजर रख रहा था और दूसरी तरफ उस मास्टर को हल्की सी एनर्जी फील होती है, जिसकी वजह से वो मोशन को ढूंढ लेता है और उस पर अपने पेपर स्पेल्स की बौछार कर देता है। और मोशन बड़ी ही मुश्किल के साथ उन पेपर स्पेल्स से अपने आप को बचाता है, मगर वो स्पेल्स इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि वो काफी तेज धार वाली सोड की तरह काम करते हुए उन दरख्तों के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। और इस तरफ मोशन उससे लड़ने के लिए फिर से बुचर नाइफ निकाल लेता है, मगर उसे दिखाई देता है कि वहां पर पड़ी हुई है कॉर्प बॉडी से एक ग्रीन कलर का लिक्विड निकलता है, जो कि एक दरख्त की टहनी पर गिरता है तो वो उसे पूरी तरह से डेड कर देता है। और वो मास्टर फिर मोशन से कहता है कि तुमने मेरी कॉर्प्स बॉडीज के साथ फाइट की है और अभी तक तुम्हें खरोच तक नहीं आई, पर अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर एक हल्का सा भी जख्म आ गया तो ये पॉइजन तुम्हारी बॉडी के अंदर चला जाएगा और तुम तड़प तड़प कर मर जाओगे, जिसके बाद तुम्हारी हालत भी इन कॉर्प्स बॉडीज की तरह ही हो जाएगी। ये सुनकर लिंगर को काफी ज्यादा डर लगने लगता है और इस तरफ वो मास्टर फिर से अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए वहां पे पड़े हुए जितने भी डेड वॉरियर्स होते हैं उन्हें दोबारा से हील करते हुए पहले के जैसा बना देता है। और देखते ही देखते वो फिर से अपनी एक नई आर्मी खड़ी कर देता है। और मोशन की तरफ जैसे ही वो स्पेल थ्रो करता है तो मोशन अपने बुचर नाइफ के साथ उसे काटने वाला था, मगर वो फील करता है कि ये तो लोहे से भी ज्यादा मजबूत है। वो खुद को उन स्पेल से बचाता है और तेजी से आगे बढ़ने लगता है और दूसरी तरफ वो वॉरियर भी उसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता आगे आ रहा था। देखते ही देखते वो बंदा अपने पेपर स्पेल्स को जैसे ही उसकी तरफ थ्रो करता है तो इस मर्तबा भी मोशन अपने
बुचर नाइफ के जरिए उन स्पेल्स को अपनी तरफ आते हुए रोक लेता है। यहाँ पर वो दोनों ही अपना पूरा जोर लगा रहे होते हैं, मगर क्योंकि मोशन की स्पीड अच्छी होती है और उसके पास स्किल्स भी अच्छे होते हैं, तो इसीलिए वो कुछ देर तक आसानी से सरवाइव कर रहा होता है और उसके हर एक अटैक को काफी अच्छी तरह से काउंटर भी कर रहा होता है। और ऊपर से उसे लिंगर को भी बचाना था, तो इसीलिए उसकी प्रॉब्लम थोड़ी सी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। मगर वो एक कटे हुए दरख्त को बीच में से ही पकड़कर उसकी तरफ जैसे ही थ्रो करता है, तो वो बंदा फिर से स्पेल को यूज करते हुए उस दरख्त के टुकड़े टुकड़े कर देता है। यहाँ से हमें पता चलता है कि उसके स्पेल्स एक लेजर लाइट से भी ज्यादा तेज है और वो बंदा पलक झपकते ही मोशन के पीछे जा पहुंचता है और उस पर फिर से एक साथ बहुत सारे पेपर स्पेल्स का इस्तेमाल करता है। ये देखते ही लिंगर को लगा कि वो उसे बचा सकती है, तो वो अपनी विंड वेव का इस्तेमाल करते हुए उन स्पेल्स को पीछे धकेलने की कोशिश करती है, मगर वो स्पेल्स पीछे नहीं हटते और उल्टा लिंगर को भी वहां से उठाकर दूर एक दरख्त पर दे मारते हैं, जिसकी वजह से लिंगर बाल बाल बचती है और एक स्पेल तो उसके मुंह के बिल्कुल करीब आ पहुंचा था। इतने में मोशन अपने नाइफ के साथ अपनी फायर पावर को यूज करते हुए उन स्पेल्स को काट कर टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये देखते ही वो मास्टर गुस्से में आ जाता है और फिर से एक पेपर स्पेल को एक स्टील कार्ड की तरह थ्रो करता है, तो मोशन अपने बुचर नाइफ के साथ उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर वो पेपर स्पेल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और कटने के बजाय वहां से दूसरी डायरेक्शन में चला जाता है। इसी तरह फिर वो बंदा पेपर स्पेल थ्रो किए जा रहा होता है और मोशन अपनी फायर स्पिरिट के साथ फिर उन्हें काटते हुए खुद को और लिंगर को बचाने की कोशिश करता है। और दूसरी तरफ लिंगर तो इतनी ज्यादा डर जाती है कि वो एक जगह नीचे अपना मुंह छुपाकर बैठ जाती है और मोशन उन पेपर स्पेल्स का सामना कर रहा होता है, मगर वो उन पेपर स्पेल्स को नहीं रोक पाता क्योंकि वो एक के बाद एक आए जा रहे होते हैं। और फिर वो अपनी डिवाइन आइज का इस्तेमाल करते हुए उस पेपर स्पेल को अच्छी तरह से देखता है, तो उसे पता चलता है कि ये पेपर स्पेल असल में उस मास्टर की बॉडी के साथ कनेक्ट हो चुके हैं और वो उन्हें अपनी मर्जी से मूव कर रहा है। और उसे अब ये बात समझ में आने लगी थी कि ये बंदा असल में सुई एट्रीब्यूट पावर को यूज करते हुए येलो मार्क यूज कर रहा है और अगर ये बार बार इसी तरह के ही स्पेल्स यूज करता रहा तो मैं इसके करीब तक नहीं जा पाऊंगा और ना ही मैं अपने बुचर नाइफ से इसे हर्ट कर पाऊंगा। जिसके बाद वो उस मास्टर की तरफ देखता है, वो अब एक और बड़ा अटैक करने वाला था। वो सारे के सारे स्पेल्स को एक जगह इकट्ठा करता है और उन्हें तेजी से मोशन के ऊपर थ्रो करता है, तो वो स्पेल्स बारिश की तरफ बरसना शुरू हो जाते हैं और मोशन जैसे तैसे करते हुए वहां से निकलते हुए उन सारे स्पेल्स से अपने आप को बचा लेता है और अपनी फायर पावर को यूज करते हुए सारे के सारे पेपर स्पेल्स को भी खत्म कर देता है। ये देखते ही वो मास्टर गुस्से में आ जाता है और अपने पेपर स्पेल्स को अपग्रेड करते हुए उन्हें रेड कलर में ट्रांसफॉर्म कर देता है। ये देखते ही लिंगर कहती है कि मुझे यहाँ पर कुछ मिक्स ब्लड की स्मेल आ रही है, तुम्हें यहाँ पर संभल कर रहना होगा क्योंकि हम लोगों ने कुछ देर पहले येलो पेपर स्पेल्स को फेस किया था, मगर ये रेड वाले बिल्कुल डिफरेंट हैं। इतने में वो पेपर मास्टर जैसे ही उन पेपर स्पेल्स को थ्रो करता है तो मोशन उन्हें डॉज करने की कोशिश करता है, मगर एक स्पेल उसके पास पहुंचते ही अचानक से एक्टिवेट होने लगा था और मोशन ये देख लेता है वो स्पेल उसके पास में पहुंचते ही बहुत ही जोरदार एनर्जी ब्लास्ट के साथ फटना शुरू हो जाते हैं और मोशन लिंगर को लेकर ऊपर की तरफ चला जाता है, तो वो मास्टर फौरन से उसके सामने आता है और फिर से उसके ऊपर स्पेल्स की बौछार कर देता है और मोशन कहता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बंदा हर एक बंदे के ब्लड को अच्छी तरह से जानता है। और दूसरी तरफ वो पेपर मास्टर फौरन से अपनी एक और न्यू टेक्निक को यूज करते हुए वहां पर 3 फायर बर्ड्स को समन कर लेता है, जो कि वहां पर मोशन का पीछा करते हुए जंगल में पूरी तरह से आग लगा देते हैं। ये देखते ही मोशन अपनी फायर एट्रीब्यूट पावर का यूज करते हुए एक स्पीयर क्रिएट कर लेता है, जिसके साथ वो उन बर्ड्स पर जैसे ही वार करता है तो वो बर्ड्स उसके चारों तरफ एक पावरफुल टोर्नेडो क्रिएट कर देते हैं। और फिर मोशन देखता है कि वहां पर वो बंदा फिर से कोई टेक्निक यूज कर रहा है, जिसके साथ वो अपने आसपास देखता है तो जमीन से फिर से कुछ कॉर्प्स बॉडीज बाहर निकलने लगती हैं, जिस पर मोशन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अपने बुचर नाइफ के साथ उन्हें एक एक करके मारना शुरू कर देता है और कहता है कि आखिर ये बंदा है कौन जो कि सेम टाइम पर 3 अलग अलग तरह की पावर्स को यूज कर रहा है। ये ना सिर्फ पेपर स्पेल्स को यूज कर सकता है, ये ब्लड को कंट्रोल करने के साथ साथ कॉर्प्स बॉडीज को मैनिपुलेट भी कर रहा है। वो कॉर्प्स बॉडीज जैसे ही मोशन को पकड़ती हैं तो मोशन एक जोरदार एनर्जी वेव के साथ उन्हें अपने आप से उछालकर दूर फेंक देता है, पर दूसरी तरफ उसके सामने एक ग्रीन स्पेल आ जाता है जो कि उसकी बॉडी को एक जगह फ्रीज कर देता है और देखते ही देखते वहां पर वो कॉर्प्स बॉडीज उस पर आकर झपटती हैं और वो मास्टर फौरन से सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड एक्टिवेट करते ही उन कॉर्प्स बॉडीज को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वहां पर एक जोरदार धमाका होता है और उसे लगा कि शायद मोशन अब मर चुका होगा, पर अचानक से
एक सोर्ड बहुत ही तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ती है। ये देखते ही वो फौरन से अपने पेपर स्पेल्स के साथ एक पावरफुल शील्ड बना लेता है, मगर वो शील्ड इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि मोशन की सोर्ड को रोक पाए। वो सोर्ड उन स्पेल्स को काटते हुए उस वॉरियर के गाल से हल्का सा टच होते ही एक दरख्त पर जा लगती है। ये देखकर वो वॉरियर खुद भी हैरान हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि मोशन को उस अटैक से किसी खरोच तक नहीं आई थी, क्योंकि उसके पास एक इंडिस्ट्रक्टेबल सूट मौजूद था। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।